हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार मेरे भाइयों। तो मैं आज कोई ख़ास मुद्दे पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ। चाइनीज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, चाइनीज़ के लोगों के लिए जो हमारे इतने नौजवान शहीद हुए उसकी वजह से। वैसे मैं ये सब ऐसा वीडियो बनाता नहीं हूँ, मैं भी टिकटॉक वगैरह लाइक यूज़ कर रहा था, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब जब हमें पता नहीं होता ना कोई चीज़ तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। जब पता चल जाए उसके बाद हम कोई चीज़ ना हटाएं या ना डिलीट करें तो हमारी बेवकूफ़ी होती है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको असली देशभक्त बनना है तो आपके मोबाइल में जितने भी चाइनीज़ ऐप है सबको डिलीट कीजिए। और मैं अपनी स्क्रीन पे सब आपको दिखाऊंगा कौन कौन से चाइनीज़ ऐप है। 52 चाइनीज़ ऐप है टोटल, जो उसको आप डिलीट कर सकते हो। अगर आपको असली देशभक्त बनना है तो आपको ऐसी बनना है। इससे क्या होगा कि बहुत सारे जो हैं चाइनीज़ ऐप है उनसे चाइना को बहुत लॉस होगा। और ऐसी बात नहीं कि हमारे इंडिया में हमारे इंडियन ऐप नहीं है, बहुत सारे ऐप्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। इस वीडियो में सब कुछ दिखा दूँगा। देखो, हमारे देश के नौजवान, हमारे देश की आर्मी हमारे लिए बॉर्डर पे खड़े होके हमारे वो लोग गोली खाते हैं, हमारे मतलब रक्षा करते हैं। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ मज़े कर रहे हैं, टिकटॉक पे बकचोदी कर रहे हैं, टिकटॉक पे लाइक कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं। चाइना कमाता है हमारे देश से, खाता है हमारे देश का कमा के, उसके बाद हमारे देश पे ये उंगली उठाता है। तो भाई ये चीज़ सोचो तुम लोग। और ये तुम्हारे एक एक लाइक, एक एक डिलीट करने से, एक एक चीज़ डिलीट करने से, बाइक आउट करने से चाइना को कितना लॉस हो सकता है, चाइना को चाइना की औकात पता चल जाएगी। तो बस ये है, एक रिक्वेस्ट है। और मैंने भी जितने भी चाइनीज़ ऐप थे मेरे फ़ोन में डिलीट कर दिए। और जो जो आपको इंडिया के ऐप्स हैं वो यूज़ कीजिए, ये नहीं बोल रहे कि आप मत करो। हमारा इंडिया इतना भी अभी नीचे नहीं है जो हमारा इंडिया इतना कुछ बना नहीं सकता। हमारा इंडिया जुगाड़ बहुत कुछ कर सकता है हमारे इंडिया, और हमारे इंडिया के लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं क्या बाहर के लोग ही हमारे इंडिया के लिए कुछ करें या नई नई टेक्नोलॉजी लेके आए। भाई हमारे देश में भी बैठे एक से एक कलाकार, एक से एक समझदार, खड़े खड़े लोगों को बेच देते, ऐसे कलाकार हमारे देश में। लेकिन हम फिर भी इतने पीछे हैं। क्यों है पीछे? हमारी बेवकूफ़ी की वजह से। क्योंकि हम बेवकूफ़ है, सबसे बड़े बेवकूफ़ हम लोग हैं। सबसे बड़े हम बेवकूफ़ हैं, पता है आप लोगों को। क्योंकि हम बेवकूफ़ बनते हैं। आप सोचो कि चाइना इन ऐपों से कितना पैसा कमाता, मिलियन, मतलब कह नहीं सकते, उसकी करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है। और वो कुछ लोग को पता है जो पढ़े लिखे ज़्यादा है, जो इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जिनको नहीं पता, जो खाली क्या बोलते हैं, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे मेरी तरह मैं भी डाउनलोड कर दूँ, मैंने मज़े मज़े में डाउनलोड किया था, मुझे पता नहीं था चाइनीज़ ऐप है। बट लेकिन जब आपको पता चल जाता है, जब आप वो चीज़ डिलीट नहीं करते हो तो आप सबसे बड़े महान बेवकूफ़, महान चूतिया इंसान हो। तो मेरा यही कहना है, अगर आप हमारे इंडियन आर्मी के लिए देशभक्ति दिखाना चाहते हो, अगर आप लोग साबित करना चाहते हो कि हाँ हम इंडियन आर्मी के साथ हैं, अगर उनको कोई तकलीफ़ होगी तो हमें भी तकलीफ़ होगी, तो हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो कहते हैं विषय कहते हैं देशभक्ति। देशभक्ति उसे नहीं कहते कि आप लाइक की पे वीडियो बना लो, ये कर लो। मैंने भी डिलीट कर दिया है। तो बस यही है। तो ये चीज़ें समझो। साला हमारे हमारे देश से पैसा कमा के हमारे हमारी आर्मी को मार रहा है। शर्म की बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात है। जिस थाली में खाते हैं मादर चोद, उस थाली में हमारे छेद कर रहे हैं।
हमारे देश से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उसके बाद हमारे देश के फौजियों को मार रहे हैं। भाई मैं जल्दी से इन सब चीज़ों पर वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन हाँ, आर्मी की देखो पुलवामा अटैक हुआ, अब फिर मरे मरे हमारे इतने सारे लोग शहीद हुए। क्या होता है, आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के या फेसबुक पे वीडियो फोटो पोस्ट करके आप उस पर जता तो देते हो कि आप देशभक्त हो, लेकिन आप फर्जी देशभक्त हो। पता है, आप फर्जी देशभक्त हो। आप बस खाली ये दिखाना चाहते हो कि हाँ हम अपनी इंडियन आर्मी के साथ खड़े। नहीं, तुम नहीं खड़े हो, ऐसे नहीं होते खड़े। असली देशभक्त बनना है, अगर इंडियन आर्मी के साथ खड़े हो तो उसके लिए तुम्हें ये सब चीज़ें करना पड़ेगी जो चाइना की माँ बहन होने वाली है। समझ रहे बात को? तो चाइना की जो माँ बहन होने वाली है, और वो करके दिखाओ। चाइना को अक्ल ठिकाने आनी चाहिए। समझ रहे हो? चाइना अगर हगने भी जाए ना, तो चाइना की गाड़ में मिर्ची लगे, हग भी नहीं पाए चाइना। ऐसी हालत करनी है हमें चाइना की। तो देखो, चाहे वो कोई सा भी देश हो, चाइना हो या पाकिस्तान हो, कोई सा भी देश हो, अगर हमारे इंडियन आर्मी के ऊपर कोई भी आ जाएगी, मैं तो भाई यही बोल सकता हूँ, इतनी आवाज़ उठा सकता हूँ। और आज ये मेरा पहला ही वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ, जैसे भी हिम्मत करके बना रहा हूँ। तो मेरी आदत नहीं है ऐसे वीडियो बनाने की, लेकिन क्या ना, यहाँ दुख होता है। कोई वो इंडियन आर्मी कोई हमारे सगे नहीं है, लेकिन हमारे सगे नहीं है तब भी वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे लिए बॉर्डर पे खड़े होकर लड़ रहे हैं, हमें बचाने के लिए लोगों से लड़ रहे, गोली खा रहे छातियों पे। तो क्या हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते? क्या हम मतलब इसलिए हम हिंदुस्तान में रहते हैं, या हम हिंदुस्तानी ऐसे चिल्लाते हैं कि हाँ भाई हम देशभक्त हैं, हम में भरा पड़ा है पूरे देशभक्ति का, हमने ठेका ले लिया? ऐसे देशभक्ति नहीं दिखाई जाती है। देशभक्ति दिखानी है तो इन चीज़ों को करो। और ये हर छोटे से छोटे इंसान को, बड़े से बड़े इंसान को समझ में आनी चाहिए। बहुत से लोग सोच रहे क्या होगा हमारे एक लाइक ही डिलीट करने से या टिकटॉक डिलीट करने से, क्या होगा? तुम्हें नहीं पता क्या होगा। अगर आप एक ही ऐप डिलीट करोगे तो उससे चाइना का बहुत लॉस होता है। अगर आपको नहीं पता है तो यूट्यूब पे जाके अच्छे से सर्च मार लेना, अच्छे से पूरी जानकारी ले लेना, तो आपको पता चल जाएगा चाइना इंडिया से पैसा कितना कमाता है। तो मेरा बस यही है कि असली देशभक्त बनो। जब तक असली देशभक्त नहीं बनोगे, जब तक तुम देशभक्त नहीं हो, तुम फर्जी देशभक्त हो। मतलब ऐसे कैसे होने दे रहे हो आप कि हमारे इंडियन आर्मी के नौजवान शहीद हो रहे हैं और हम शांत बैठे हैं, हम कुछ बोल नहीं रहे, सब शांति से बैठे हैं, सब अपने मज़े कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बकचोदी कर रहे हैं। भाई उठो, आवाज़ उठाओ यारो, कुछ नहीं रखा ज़िंदगी में, ठीक है? ये चाइनीज़ साले कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक है, तो इनको मुंह तोड़ जवाब दो। मुंह तोड़ जवाब नहीं दोगे जब तक कुछ नहीं होने वाला। चाइना वालों को पता चलना चाहिए इंडिया वाले हैं क्या चीज़ है हम। समझ रहे हो? क्या चीज़ है हम, इन्हें पता चलना चाहिए। इनके मुंह में डाल के गांड से निकाल दें हम, इनके मुंह में हथियार डाल के गांड से निकाल दें। इनको पता चलना चाहिए इंडियन होते क्या है और इंडियन आर्मी है क्या। साला हमारे देश का खा रहे हैं और हमारे देश पे मतलब पीछे से छुरा भोग रहे हैं। तो यार इंसान को जानकारी जरूरी है, और मैं इस वीडियो में तुम्हें इतना ही बताऊंगा। और जो ऐप इंडिया के हैं वो भी ऐप बताऊंगा मैं आपको, और जो नहीं यूज़ करने हैं वो 52 ऐप्स है जो चाइना के हैं, और इनसे चाइना बहुत पैसा कमा रहा है। तो थोड़ा समझ के चलो यार।
ये चाइनीज़ कुछ भी कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है ये कुछ भी बना सकते हैं कि हम इंडिया वाले सिर्फ बैठे हैं। इनकी औकात हमें दिखानी है। वैसे सर अभी अभी न्यूज़ में आया है कि चाइनीज़ सारे आइटम बैंड कर दिए गए हैं, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि कुछ लोगों के मोबाइल में अभी भी चाइनीज़ ऐप है बहुत सारे, जो वो लोग डिलीट नहीं करना चाहते हैं। क्या उनका मन नहीं कर रहा, वो सोच रहे यार चाइनीज़ ऐप ये ऐप डिलीट कर देगा तो हम इंजॉय कैसे करेंगे, वीडियोस कैसे देखेंगे, बकचोदियाँ कैसे करेंगे वीडियो पे। आप ये बताए इन ऐपों से आपको कितने फेमस हो गए आप? फेमस तो वही लोग हैं जिनके पास सब कुछ है भाई। ये इतने सारे जो टिकटॉक स्टार बने फिर रहे हैं, क्या आप क्या सोचते हो ये बहन जो गरीब घर से सबके पास हाई फाई चीज़ें है यार। और यहाँ पे सब लोग बहन जो छोटे से छोटे आदमी, छोटे से बड़े बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ के बकचोदी पे लगे बड़े लाइकी वीडियो यूट्यूब पे बनाओ। यूट्यूब चाइनीज ऐप नहीं है भाई। यूट्यूब पे जो करना है करो आप, कोई वो नहीं है। यूट्यूब पे भी अगर आपका टैलेंट है आपके अंदर तो यूट्यूब पे आप छा सकते हो। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो क्यों बकचोदी कर रहे हो, क्यों दूसरे को पैसा कमाने का मौका दे रहे हो? यूट्यूब में करो यार, जो करना है तुम्हें यूट्यूब पे कमाओ। हालांकि यूट्यूब भी एक तरह से बाहर का है, लेकिन चाइनीज़ नहीं है, वो चाइनीज़ ऐप नहीं है। जो तुम्हें करना है यूट्यूब पे करो, कॉमेडी वीडियो बनाओ या बकचोदी करो, कुछ भी करो, यूट्यूब पे बनाओ। लेकिन चाइनीज़ ऐप को बाइकआउट करो। सबको रिक्वेस्ट है सबसे भाई, ये मेरे लिए नहीं, हमारे शहीद भाइयों के लिए है और इंडियन आर्मी के लिए है। बस इतनी विनती है आप लोगों से, ये करना है बस आपको। दुख होता है यार, देखो हमारा कोई भाई या बाप तो गया नहीं, लेकिन हमारे भाई और बाप से बढ़ के वो लोग हैं जो हमारे लिए बॉर्डर पे जाके हमारे लिए लड़ते हैं। मैं तो यही मानता हूँ, अगर कोई उम्र में ज़्यादा तो वो मेरे बाप के समान है, और कोई भाई है या कोई भी है तो मैं अपने माँ बाप के बराबर मानता हूँ उन लोगों को। तो ये एक तरह से अपने माँ बाप के लिए करो, एक तरह से इंडियन जो आर्मी है हमारी, उनको एक अपने भाई बहन जैसे समझो यार। तुम्हारे घर से नहीं गए तो इसका मतलब नहीं है कि हम उनको सपोर्ट ना करें। असली देशभक्ति दिखानी है तो उसमें दिखाओ। और भाइयों बस मेरा यही कहना था। सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कोई गलती हो गई तो माफ़ी चाहता हूँ। मेरा बस यही कहना था, असली देशभक्ति दिखानी तो ऐसे दिखाओ। और तुम्हें कोई जानकारी चाहिए तो बताना। मेरे पास जितनी जानकारी थी मैंने बता दी है, और इससे ज़्यादा मेरे पास जानकारी नहीं है। और बस इतना ही आज तक के लिए इतना था। और रात के 3 बज रहे हैं और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, कई दिनों से तो मैं अभी चल रहा था, डिप्रेशन टाइप में चल रहा था कि यार ये हो क्या है देश में। मतलब मुझे देखो, मुझे मेन चीज़ में काय में मज़ा आता पता है, ये नेता मरे या कोई भी मरे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन मेरे देश के फौजी, मेरे देश के नौजवान, इंडियन आर्मी में कुछ होता है ना, तो कसम खुदा की यहाँ दर्द होता है। इतना दर्द तब नहीं होता है जब कोई लड़की धोखा दे देती है, लेकिन भाई दिल से प्यार करने वालों को दर्द यही होता है। आंखों में आंसू दिखा के जरूरी नहीं कि हम जताए कि हाँ भाई हम देशभक्त हैं। देशभक्त वो होता है जिसके दिल में दर्द होता है, यहाँ अंदर दर्द, आंखों में आंसू नहीं होते, दर्द अंदर होता है। समझे? ठीक है भाइयों, नमस्कार।